इस ग्राफ को देखने के बाद मैं क्यों ना अब ये जो मैंने लिखा है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ईवीएसपी, इसके साथ में आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अब और भी फर्दर फॉर्मेट लिख दूं। एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू maximum kinetic energy. I may rewrite in this manner: h nu minus work function is h nu naught and maximum kinetic energy is EVSP. Or the stopping potential is equal to h nu by E minus h nu naught by E. Or the stopping potential is h by E nu minus nu naught. I may write Einstein photoelectric equation in this manner, or in terms of wavelength as well I can write hc by lambda minus hc by lambda naught is equal to EVSP, or VSP is equal to hc by E into 1 by lambda minus hc by E lambda naught, or VSP is hc by E into 1 by lambda minus 1 by lambda. These are the various forms of Einstein photoelectric equation which would be used while solving the numerical problems. मैं इसी फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब में एक और परिवर्तन करता हूं और उसके इफेक्ट को समझता हूं। Once again, a evacuated glass tube. इस evacuated glass tube में दो कॉपर प्लेट, एक कॉपर प्लेट पर फोटो सेंसिटिव मेटल कोटेड है। दैट फोटो सेंसिटिव मेटल में भी सोडियम और पोटेशियम और सीशियम, और दूसरी कॉपर प्लेट पर कुछ भी कोटेड नहीं है, दैट इज कलेक्टर प्लेट। इन्हें मैंने इनके पैरेलल वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दिया। सीरीज में एक एमीटर कनेक्टेड है और इधर है पोटेंशियल सोर्स, वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स। और अब मैं क्या करता हूं इस सेटअप में, विदाउट चेंजिंग द इंटेंसिटी आई इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट सोर्स। बिना इंटेंसिटी को चेंज करे मैं लाइट सोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता हूं। कैसे बढ़ाऊंगा फ्रीक्वेंसी?
फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है, आपको लाइट का जो कलर है, जो सोर्स का जो कलर है वह बदलना होगा। वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। In order to increase frequency, you need to move from here to here. Increasing frequency के लिए आपको, यदि आपने पहले रेड बल्ब इस्तेमाल करा था तो उस रेड बल्ब को हटाइए, ऑरेंज लगाइए। यदि ऑरेंज था तो येलो लगाइए, येलो था तो ग्रीन लगाइए, ऑलरेडी ग्रीन लगा था तो ब्लू लगाइए, ऑलरेडी ब्लू लगा था तो इंडिगो लगाइए। इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। You increase frequency, or while moving from here to here, you decrease wavelength without changing intensity. Intensity को चेंज नहीं करना। इंटेंसिटी को चेंज जब आप नहीं करोगे तो ध्यान रहे नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑटोमेटिकली थोड़े कम हो जाएंगे। अब देखिए इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी इज NH nu. Here N is number of photons per second. हमने लिखवाया N is number of photons per second. ये इंटेंसिटी होती है। अब इंटेंसिटी को फिक्स रखना है और फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ाई है तो ऑटोमेटिकली H तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ फोटॉन्स आपके कम हो जाएंगे। मतलब मैं इधर लिख देता हूं, increasing frequency without changing intensity। इसके लिए नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, दैट इज N, decreases। N डिक्रीज हो जाएगा, ये जो N है, मगर एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन इंक्रीसेस, एनर्जी कैरीड बाय ईच फोटॉन इंक्रीसेस। और क्योंकि एक एक फोटॉन की एनर्जी बढ़ रही है इसलिए जो एफिशिएंसी है जिसको हम 10% दिख रहे थे, दैट एफिशिएंसी वुड इंक्रीज, बट owing to increase in energy of each photon, एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन, एक एक फोटॉन की एनर्जी चूंकि बड़ी है, एफिशिएंसी ईटा ऑफ फोटोसेंसिटाइजेशन इंक्रीसेस। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वहां पर आपने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी मगर इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं करा। इंटेंसिटी होती है NH nu, फ्रीक्वेंसी बढ़ी, इंटेंसिटी कांस्टेंट, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड ऑटोमेटिकली डिक्रीज होएगा। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड वो डिक्रीज होएगा, ये तो बात पक्का है, ये मान लिया। मगर जो खास बात, ओइंग टू इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन, ये चूंकि
फ्रीक्वेंसी बढ़ी है तो एक एक फोटोन की एनर्जी बढ़ गई है, और एक एक फोटोन की एनर्जी बढ़ जाने से जो एफिशिएंसी ऑफ फोटोसेंसिटाइजेशन है दैट इंक्रीजेस, एंड ultimately number of photoelectrons emitted remains same. Ultimately number of photoelectron emitted per second remains unchanged. नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ रहे हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे। यदि आपने बिना इंटेंसिटी चेंज करे फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो अल्टीमेटली आई कंक्लूड दैट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट रिमेन अनचेंज। ऑलमोस्ट जरूर लिख देता हूं, ऑलमोस्ट रिमेन अनचेंज। तो फिर अब फर्क किसमें आएगा जरा देखिए। फर्क आएगा वर्क फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ना। एच न्यू बढ़ गया तो एच न्यू के बढ़ जाने से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बढ़ जाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। और अब नया कर्व कैसे बनेगा जरा ध्यान से देखें। मैं आईवी कैरेक्टर बनाता हूं, इसे साफ करता हूं पूरा। This was the basic IV character. यह बेसिक IV कैरेक्टर था। हमने यह बात लिख दी थी कि फोटोइलेक्ट्रिक सेल एक नॉन लीनियर डिवाइस है, इसका IV कैरेक्टर स्ट्रेट लाइन नहीं है, इस तरह का कार्य है। हमने यह भी लिख दिया था कि इसमें कौन कौन से क्या क्या फिजिकल पैरामीटर है। जीरो पोटेंशियल पर सेल में जो करंट दिख रहा है वह लीकेज करंट, और सेल के अंदर जो मैक्सिमम करंट है वह सैचुरेशन करंट, और करंट की वैल्यू जब मैक्सिमम हो रही है वह सैचुरेशन पोटेंशियल, और जब करंट की वैल्यू जीरो हो रही है वह स्टॉपिंग पोटेंशियल। यह आईवी कैरेक्टर हमने ड्रॉ करा था। अब मैं नया आईवी कैरेक्टर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, और नया आईवी कैरेक्टर किस सिचुएशन के लिए? बिना इंटेंसिटी चेंज करे, जब हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है तब। सबसे पहला अभी अभी जो मैंने कंक्लूड करा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन लगभग सेम है, मतलब सैचुरेशन करंट लगभग सेम होगा। सैचुरेशन करंट पर कोई खास फर्क नहीं, मगर एक एक फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हल्की हल्की बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन तो वही क्या वही है। आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कम होकर हो गए, लेटर से 90,000, पहले 1 लाख थे, अब 90,000 फोटॉन्स पर सेकेंड इंसिडेंट हो रहे हैं। आपने फ्रीक्वेंसी को लगभग 10% से बढ़ाया तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी लगभग 10% से कम हो गए, मगर एफिशिएंसी जो है वह पहले जो 10% थी वह एफिशिएंसी अब 11% हो गई। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन तो अभी भी वही के वही है, 10,000 फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड ही है, अभी भी वो का वही डेटा देता हूं। अब इससे क्या होगा, भले ही नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन सेम रहे मगर एक एक फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो थोड़ी बढ़ जाएगी। एक एक फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाने से
लीकेज करंट हल्का सा बढ़ेगा। लीकेज करंट हल्का सा बढ़ेगा और सैचुरेशन करंट पर कोई फर्क नहीं आएगा लगभग। सैचुरेशन करंट पर कोई फर्क नहीं, मगर फ्रीक्वेंसी के बढ़ जाने से, जैसा मैंने बताया, फ्रीक्वेंसी के बढ़ जाने से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी के बढ़ जाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। अब फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आपको ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। आप यदि और फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो यह कर्व और भी इस तरह से हो जाएगा। इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी से कर्व इस तरह से शिफ्ट होता जाएगा विदाउट चेंजिंग इंटेंसिटी। बिना इंटेंसिटी चेंज करे जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो ये कर्व इस तरह से शिफ्ट होता जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता हुआ दिख रहा है, लीकेज करंट बढ़ता हुआ दिख रहा है, मगर सैचुरेशन करंट पर कोई खास फर्क नहीं। और यदि हमने फ्रीक्वेंसी कम करी तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी के कम करने से यह कर्व इस तरफ शिफ्ट होएगा। This is the effect of decreasing frequency. Stopping potential कम होगा। और खास बात, फ्रीक्वेंसी के कम करते करते अल्टीमेटली एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब यह कर्व इधर आ जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा 0। फ्रीक्वेंसी के कम करते करते अल्टीमेटली यह कर्व इधर आ जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा 0। स्टॉपिंग पोटेंशियल का 0 हो जाने का क्या मतलब है? स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 हो जाने का मतलब है कि अब जो फ्रीक्वेंसी आपने कम करते करते उसको क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी पर ले आए हो। यदि आप फ्रीक्वेंसी को कम करने लगे तो फ्रीक्वेंसी को कम करने से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कम होगी, फ्रीक्वेंसी को कम करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होता जाएगा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल के कम होते होते यदि वो 0 हो गया, जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वह क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब यह है कि आपने फ्रीक्वेंसी को कम करते करते ऐसी फ्रीक्वेंसी पर ला छोड़ा है कि उस फोटोन के पास सिर्फ उतनी ही एनर्जी है जो उस मेटल का वर्क फंक्शन। उस फोटोन के इंसिडेंट होने से फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर तो आ जाएगा, मगर उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, और चूंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है इसलिए उसको रोकने के लिए आपको कोई पोटेंशियल लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो पहले ही रुका हुआ। रिवर्स बायसिंग में स्टॉपिंग पोटेंशियल फोटो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए चाहिए होता, और आपने फ्रीक्वेंसी कम करते करते इतनी कम कर दी है कि उस फ्रीक्वेंसी के बाद उस फ्रीक्वेंसी से तो सिर्फ वर्क फंक्शन ही मिल पा रहा है। अब इससे भी कम यदि फ्रीक्वेंसी कर दी तो क्या यह कर्व और गिर जाएगा? नहीं, इससे भी कम फ्रीक्वेंसी यदि कर दी तो फोटो सेंसिटाइजेशन होगा ही नहीं, तो कोई वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, वहां पर किसी तरह का कोई फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट ही नहीं होगा। दिस would be variation in IV character when we change the intensity. Decreasing intensity would shift the curve in this direction. यह decreasing frequency का इफेक्ट है, और this is the limiting curve. इसके आगे कर्व अब और शिफ्ट नहीं हो सकता। यह कर्व एक क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के लिए ही है। This curve is for critical frequency. इस कर्व को बड़े ध्यान से देखें।
मैं एक ग्राफ और बनवाता हूं, पहले यहां तक देख लो। मैं अब एक ग्राफ और बनाता हूं, इनफैक्ट दो ग्राफ और बनाऊंगा। हमने इस बात को समझ के यह बात समझ लिया है कि जब हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है। फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है। लेट्स प्लॉट फॉर द वेरिएशन इन stopping potential with frequency. How stopping potential varies with frequency? In fact, we are plotting for this equation. हम इस इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। This equation describes us variation of stopping potential with frequency. स्टॉपिंग पोटेंशियल को हमने y एक्सिस पर प्लॉट करा, फ्रीक्वेंसी को हमने x एक्सिस पर प्लॉट करा। देखिए y इज इक्वल टू mx प्लस c, इट्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मींस फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से स्टॉपिंग पोटेंशियल लीनियरली चेंज होएगा। कैसे चेंज होएगा? लेट्स प्लॉट फॉर इट। एट जीरो फ्रीक्वेंसी और एट यदि स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो हो जाए तो फ्रीक्वेंसी होती है न्यू नॉट। न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी पर विच इज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी और द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, इस पर हमें कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं चाहिए। फ्रीक्वेंसी इज न्यू नॉट, तो एच न्यू नॉट बाई माइनस एच न्यू नॉट बी, stopping potential is zero. And this variation in stopping potential with frequency increases linearly like this, with slope is equal to h upon e. अब यदि मैं इस स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाओ और इसे y एक्सिस से इंटरसेक्ट होते हुए देखो, पहली बात मैंने कलर चेंज कर दिया और लाइन को भी डॉटेड कर दिया। कलर भी चेंज करा, लाइन को भी डॉटेड इसलिए करा क्योंकि न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी या इससे ऊपर ही फोटोसेंसिटाइजेशन होता है, इससे कम पर कोई फोटोसेंसिटाइजेशन नहीं होता। न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी या इससे ऊपर पर ही फोटोसेंसिटाइजेशन होता है, इससे कम पर फोटोसेंसिटाइजेशन नहीं होता है, इसलिए हमने डॉटेड करा। मगर फिर भी ड्रॉ करके यहां तक पहुंचाया है क्योंकि यह जो पॉइंट है जो माइनस वी डैश पोटेंशियल दिख रहा है, इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है। इस फिजिकल सिग्निफिकेंस को हम इसी समय नोट करते हैं। इस जगह पर हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी जीरो। यदि इस जगह पर फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई तो एच न्यू की वैल्यू जीरो, तो इस जगह पर एच न्यू की वैल्यू जीरो, तो इसके लिए मैं कहूंगा माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू ई और स्टॉपिंग पोटेंशियल की जगह माइनस वी डैश। एच न्यू नॉट की जगह मैं वर्क फंक्शन लिख दूं इज इक्वल टू ई वी डैश। दिस पॉइंट वुड गिव मी द वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। इस पॉइंट के द्वारा मुझे उस मेटल का वर्क फंक्शन मिल जाए। इसी तरह से मैं एक और ग्राफ प्लॉट करता हूं। इफ आई प्लॉट फॉर stopping potential versus reciprocal of wavelength, यदि मैं stopping potential versus reciprocal of wavelength प्लॉट करूं, इस बार मैं
इस इक्वेशन के लिए प्लॉट कर रहा हूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। सेम ग्राफ आएगा, y इज इक्वल टू c, y इक्वल टू mx प्लस c। स्लोप इंटरसेप्ट इज नेगेटिव, पहले की तरह इंटरसेप्ट नेगेटिव आना है, और स्लोप hc/e। और जब स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है तब वेवलेंथ है 1/λ0। जब स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है तब 1/λ की वैल्यू 1/λ0। और इधर स्लोप हुआ hc/e। स्लोप इज hc/e। वंस अगेन मैं इस स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करता हूं डॉटेड मैनर में, कलर भी चेंज कर दे रहा हूं, और वंस अगेन इधर -v' पर यह इंटरसेक्ट करेगा y एक्सिस को। कलर चेंज इसलिए करा, डॉटेड इसलिए बनाया क्योंकि इस रेंज में कोई फोटो सेंसिटाइजेशन होएगा नहीं। फोटो सेंसिटाइजेशन के लिए 1/λ की वैल्यू ग्रेटर देन 1/λ0 होनी चाहिए। मगर फिर भी कंटिन्यू करके इस जगह पर इंटरसेक्शन इसलिए नोट डाउन करा है क्योंकि इस पॉइंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। इन द सेम मैनर इस जगह पर आपको जो भी कुछ, आप इस इक्वेशन को अप्लाई करके देख लो, hc इंटू 1/λ0 की जगह 0 माइनस hc/λ0 इज इक्वल टू e vsp की जगह -v'। वंस अगेन 1/λ0 की जगह 0, hc/λ0 की जगह वर्क फंक्शन इज इक्वल टू e v'। This point would give me the work function of that metal. Note the two graphs, these equations. In fact, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में 15 मिनट की थ्योरी बची हुई है। कल के दिन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की 15 मिनट की थ्योरी कंप्लीट करा दूंगा, और जो बोर मॉडल का एक आखिरी का आधे पौन घंटे का जो पोर्शन बचा हुआ है उसे भी कंप्लीट करवा दूंगा। कल के दिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी फिनिश हो जाएगा और बोर मॉडल और एटॉमिक स्ट्रक्चर भी फिनिश हो जाएगा। दोनों ही टॉपिक कल के दिन फिनिश हो जाएंगे, और हम अगले सप्ताह IIT JEE का मॉडर्न फिजिक्स का लास्ट टॉपिक दैट इज एक्स रेस उसे भी कर डालेंगे। आज के दिन इतना ही। मैंने आपको 2 शीट कल तक दे चुका हूं, तीसरी शीट आज दे दी है, कल चौथी शीट दे दूंगा, और इन सभी शीट को आप लोग करके और तैयार रखो, हम एक साथ इन सबका डिस्कशन करेंगे। आज के दिन इतना ही। गुड बाय, गुड डे। नाउ in my last lecture over photoelectric effect, पहले हम एक बार रिकॉल कर ले कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के खास कुछ मेन पॉइंट्स क्या थे। एक तो सबसे पहले हमने यह ग्राफ बनाया था, करंट वर्सेस पोटेंशियल, और इस तरह का ग्राफ आया, और फिर हमने विथ वेरिएबल इंटेंसिटी के वेरी करने इस ग्राफ में जो वेरिएशन आया था वह मैंने समझाया था। द कर्व शिफ्ट लाइक दिस with increasing intensity,
with variable frequency यह ग्राफ में जो परिवर्तन आया था मैंने वह ड्रॉ करवाया था. इट्स लाइक दिस with increasing frequency. और मैंने लीकेज करंट वर्सेस इंटेंसिटी इस तरह से ग्राफ बनवाया. सैचुरेशन करंट वर्सेस इंटेंसिटी वह इस तरह का ग्राफ आया. और लास्टली मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी जो कि इस तरह से ग्राफ आया. और स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ जो कि जरा ध्यान से देखें. ऑल दिस ग्राफ आई हैड ड्रॉन व्हाइल एक्सप्लेनिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. और इन सभी ग्राफ और इनके कंक्लूजन्स को बड़े अच्छी तरह से दिमाग में बैठाना है. आईवी कैरेक्टर का एक नॉन लीनियर करवाना जिसमें लीकेज करंट, सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल, इन सबको फिजिकली इनका क्लियर कट मीनिंग समझ में आना. फिर इंटेंसिटी के बढ़ने से लीकेज करंट का बढ़ना, सैचुरेशन करंट का बढ़ना, मगर स्टॉपिंग पोटेंशियल और सैचुरेशन पोटेंशियल पर कोई खास फर्क नहीं आना. यह बात समझा जाना. और फिर बिना इंटेंसिटी को वेरी करे जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो सैचुरेशन करंट में कोई फर्क नहीं है मगर लीकेज करंट थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है. और स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से. और सैचुरेशन पोटेंशियल भी वेरी कर सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है. दैट डिपेंड्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं या घटा रहे. इंटेंसिटी को बढ़ाने से लीकेज करंट लीनियरली बढ़ती है, सैचुरेशन करंट लीनियरली बढ़ता है. और स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी वेयर दिस इज क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एंड दिस v dash, this minus v dash gives us the work function. और स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1 by lambda इसी तरह के स्टेट लाइन. नाउ अब फोटो सेंसिटाइजेशन में कुछ खास बातें. एक तो वी हैव गॉट अ थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, अ थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ. बिलो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी वी नेवर ऑब्जर्व फोटो सेंसिटाइजेशन. कितनी भी अधिक इंटेंसिटी क्यों ना हो, यू मे हैव इंटेंस लाइट बीम, इफ इट्स फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, one would never observe any photosensitization. और यदि इंटेंसिटी कुछ भी हो, इंटेंसिटी बहुत कम भी हो, if incident beam is having frequency greater than threshold frequency, one would observe a photosensitization. This is a very important aspect. This observation could never be explained by वेव नेचर ऑफ लाइट. यदि हम लाइट को वेव नेचर के रूप में देखें तो आप कभी भी इन सब ग्राफ को, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी को और फोटो सेंसिटाइजेशन को कभी भी समझा नहीं पाते. इट्स बिकॉज वाकई में यदि लाइट रे का वेव नेचर होता तो वेव नेचर में हमने क्या कहा है, energy of light ray is directly proportional to square of amplitude. यदि लाइट रे का वाकई में वेव नेचर होता और सिर्फ वेव नेचर होता तो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ जैसी कोई चीज नहीं होती. किसी भी फ्रीक्वेंसी पर, किसी भी वेवलेंथ पर
यदि इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए तो फोटो सेंसिटाइजेशन ऑब्जर्व होता, जो कि कभी नहीं हो रहा। यदि वाकई में वेव नेचर होता तो वॉट एवर वेवलेंथ में भी, वॉट एवर फ्रीक्वेंसी में भी, इफ वी हैव गॉट इंटेंस लाइट बीम, वन मस्ट ऑब्जर्व फोटो सेंसिटाइजेशन, जो कि कभी होता नहीं है। दिस photosensitization could be could be explained only by the particle nature when we assume that light ray consists of particles called photons, which are energy bundles. फोटोन के पास में एनर्जी एक पर्टिकुलर एनर्जी से ज्यादा है, तभी फोटोसेंसिटाइजेशन होएगा। मतलब फोटोन की फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तभी फोटोसेंसिटाइजेशन होएगा। भले ही वहां पर नंबर ऑफ फोटॉन्स कम हो, इट्स इंटेंसिटी में बी लेस, बट अ फोटोन मस्ट हैव एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ द क्रिटिकल एनर्जी वैल्यू। इन सभी कंसेप्ट को आप तभी एक्सप्लेन कर पाते हो जब आप लाइट रे का पार्टिकल नेचर मानकर चलो। यदि आपने लाइट रे का वेव नेचर मान लिया तो आप कभी भी इन ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। दिस फिनोमेना डिस्कवर्ड बाय हॉलवाक, हॉलवाक ने सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और फोटो सेंसिटाइजेशन को ऑब्जर्व करा था, और उनके इस सब ग्राफ को हॉलवाक ने ही बनाया था एक्सपेरिमेंटली, और इसे आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन करा था इनिशियली लाइट का पार्टिकल नेचर मानकर। लेटर ऑन विद द सजेशन ऑफ डी ब्रोगली, उसने लाइट रे का ड्यूअल नेचर मान लिया। ड्यूअल नेचर में उसने यह एज्यूम कर लिया कि लाइट रे में पार्टिकल्स होते हैं और उन पार्टिकल्स में फोटॉन्स होते हैं, और वह फोटॉन वेव नेचर में ट्रेवल करते हैं, वह वेव जनरेट करते हैं, वह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, और वह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इट वेरीज अकॉर्डिंग टू ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव, and hence with the discovery of photoelectric effect, the dual nature of light ray, the dual nature of electromagnetic ray was supported. Here it proves the failure of pure wave nature. It proves the failure of pure particle nature. Photoelectric effect suggests us the dual nature of light ray, which was suggested by D. Broglie. And that's all regarding the photoelectric effect and photosensitization.